हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। यहाँ पे सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को मेरे प्यारे बच्चों ऑन करना है। जी हाँ, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लेके आए हैं, देखिए परिभाषा लिखिए तो 2 नंबर मिलेगा और उसके लक्षण भी लिख देंगे तो कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुल मिला के मिलने वाला है वहां पे हमारा 2 अंक, यानी कि 4 नंबर आपका ये आपका बनने वाला है। यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि 4 अंक मेरे प्यारे बच्चों आपका वहां पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे कि श्रृंगार रस क्या होते हैं। श्रृंगार रस के बाद हम इसको बताएंगे कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, क्योंकि कभी कभी बोल देता है कि चलिए बताइए संयोग श्रृंगार क्या होता है, वियोग श्रृंगार क्या होता है। तो श्रृंगार रस में ही ये हमारे दोनों आ जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों दोनों हमारे ज्वाइंट फैमिली होते हैं। ठीक है, दोनों हमारे मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, एक ही है, दोनों ये नहीं कि अलग अलग है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे हम लोग कि ये हमारे कि संयोग श्रृंगार क्या होता है, यानी कि सॉरी श्रृंगार क्या होता है, श्रृंगार रस क्या है। ठीक है ना, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। रति का मतलब प्रेम। प्रेम आप जानते हैं, जब किसी को देखते हैं, मान लो छोटा बच्चा होता है तो अगर वो अच्छा दिखता है देखने में तो उसके प्रति आपके अंदर क्या एक प्रेम की भावना जगती है, प्रेम की भावना जगी। ठीक है ना, तो वही समझ लीजिए क्या हमारा श्रृंगार रस। रति का सामान्य अर्थ है प्रीति, अर्थात किसी मनोकूल प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव होना। जैसे कि उदाहरण में जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति उत्पन्न होकर विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अस्थायी भाव रति जागृत होती है, तो उसे मेरे प्यारे बच्चों श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। ठीक है ना, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति, अर्थात प्रेम से है। किससे मेरे प्यारे बच्चों, रति अर्थात प्रेम से है। रति का सामान्य अर्थ, रति का सामान्य अर्थ किसी प्रिय व्यक्ति की ओर, किसी प्रिय व्यक्ति की ओर मन से झुकाव होता है और ठीक है ना, झुकाव होता है। जब नायक और नायिका के बीच अगर देखें, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से अस्थायी भाव रति जागृत हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस की परिभाषा एग्जैक्ट क्या होगी, याद रखना। जब नायक नायिका के मन में, जब नायक नायिका के मन में, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर, मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति, क्या मेरे प्यारे बच्चों, प्रीति उत्पन्न होकर विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से, तथा संचारी भाव के योग से अस्थाई भाव रति जागृत हो,
योग से अस्थाई भाव रति जागृत हो, रति जागृत हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत पति पत्नी अथवा नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। इसमें पुरुष या नारी के प्रेम का वर्णन का निषेध होता है। ठीक है ना, याद रखना। यहां पे क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत पति पत्नी अथवा नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, अथवा नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ देखें जैसे कि श्रृंगार रस के अवयव, अगर मान लीजिए दे दिया कि श्रृंगार रस के इसमें कौन कौन से अवयव हैं, तो श्रृंगार रस के अगर अवयव देखें तो श्रृंगार रस के अवयव मेरे प्यारे बच्चों मुख्य प्रकार से होते हैं। चलिए देख लेते हैं अगर श्रृंगार रस के अवयव। ठीक ना, श्रृंगार रस के अवयव, चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों श्रृंगार रस के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो श्रृंगार रस के जो पहला अवयव है वो है इस अस्थाई भाव। इसमें भाव कौन सा है, कौन सा अस्थाई भाव है? तो इसमें जो अस्थाई भाव है वो है हमारा रति। रति इसमें क्या है? अस्थाई भाव है। ठीक ना, और आलंबन विभाव क्या है हमारा? आलंबन विभाव। अच्छा, अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है? अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान, जो इसमें प्रधान होता है। तो प्रधान किसको दी जा रही है? वरीयता किसको दी जा रही है? रति को, प्रेम को वरीयता दी जा रही है। श्रृंगार रस के अवयव को कौन कौन से होते हैं? तो श्रृंगार रस का अगर अवयव देखें जैसे कि रति जो होता है अस्थाई भाव है। अब अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है? तो अस्थाई भाव का ये मतलब है होती है जो प्रधान होता है, जिसको वरीयता दी जाती है। तो इसमें कुल मिला के वरीयता किसको दी जा रही है? रति को दी जा रही है, यानी कि प्रेम की सबसे ज्यादा वरीयता दी जा रही है। फिर है यहाँ पे आलम विभाव। तो आलम विभाव इसमें कौन है? हमारे नायक अथवा नायिका, यानी कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं, यानी कि पात्र हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो पात्र कौन कौन से होते हैं? पात्र कौन है? नायक और नायिका, तो पात्र है ना मेन। इसमें मुख्य किरदार कौन निभा रहा है कुल मिला के। फिर इसमें उद्दीपन विभाव, यानी किसका यहाँ पे उद्दीपन हो रहा है? तो उद्दीपन विभाव में हमारा क्या है? चांदनी, वाटिका, संगीत। जब इसको हम लोग देखते हैं यानी कि इसको सुनते हैं तो एक प्रेम जगता है ना दोनों के बीच, याद रखना। तो इसमें हम देखें कौन कौन सी होती है? जब प्रकृति को अच्छा देखते हैं, और क्या हमारा चांदनी हो गई, और हमारा क्या हो गई? वसंत ऋतु में ऋतु। ठीक है ना। फिर आती है अनुभाव, यानी किसका हम लोग अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे अनुभाव कब होता है? जब हमारा किसी चीज को हम लोग मुस्कान, अगर वो मुस्कुराया या फिर हमने स्पर्श किया तो वहां पे, यानी कि स्पर्श और एवं मुस्कान, ये हमारी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब आती है श्रृंगार रस के प्रकार। क्या आती है? श्रृंगार रस के प्रकार। तो उसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में बना देंगे, तो आप लोग को वहां पे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे अलग अलग आते हैं। तो ये हमारा आपका श्रृंगार रस और श्रृंगार रस के लक्षण, यानी कि परिभाषा सहित लक्षण आपका बन गया। यहाँ पे 4 अंक का ये मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है, तो इसको जरूर याद कर लीजिए। और ऐसे प्रश्नों को पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने एसकेएम स्टडी को आप तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अपने दोस्तों की को भी बोलिए कि एसकेएम स्टडी को अपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। और दोस्तों के साथ भी मेरे प्यारे बच्चों जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको
बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस दिला सकें, और दिलाने गारंटी ये आपका यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी लेता है। ओके ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।